तुम्हारे साथ जरूर जाती, लेकिन फिलहाल वहां नहीं जा सकूंगी। तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं जा सकती आप? दरअसल कल से ना मेरी कुछ तबीयत खराब है, इसलिए। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जा रहे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। पहली बार इस घर का बेटा बहुत पुरानी दुश्मनी खत्म करने जा रहा है। इस नेक काम में देर नहीं होना चाहिए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम जाके दुश्मनी खत्म कर दो, जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। राजदान सामान गाड़ी में रखो। आए नहीं अभी तक रईस? पहुंचने वाले। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं शुजान? मैं अपने दुश्मनों को अपने दर पे आता हुआ देखना चाहता हूँ साइका। दुश्मन ही सही शुजान, मेहमान तो है ना हमारे। मेहमान नहीं है वो, भिखारी हैं। अपने बेटे की जान की भीख मांगने आ रहे हैं। देखो आज अकेले आए, अपनी आन बान शान सब छोड़कर, और इनको मेरी दहलीज पे लाने वाली मेरी बेटी है फजर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब, मरहूमा का नाम फजर बिन्त शुजात था। दुआई मगफिरत करें। मामा पता है जहाँ वो होती है रंग बातें करते हैं, हवाओं से खुशबू आती है। दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क पहला है। मर गया तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारे प्रेम पर। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। तो जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। फजर मर चुकी है, और ऐसे मरी है कि आज के बाद इस घर से उसकी कब्र पे भी कोई नहीं जाएगा। कितनी हसीन है ये जिंदगी, कितनी दिलकश, मगर ये इंसान को बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर ले आती है जहां इसकी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छप कर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि उन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देकर शुजात साहिब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। ऐसे में शेर अपनी माँ के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहाँ वो होती है हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। जिस पर शेर अपनी माँ पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है, डेयों की टोकरी लेकर सलाम करने के लिए, और काके साहिब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो ले मेरा सर हाजिर है, खत्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काके साहिब नजरें चौराती हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काके साहिब की ही थी, अपने दोस्त की जमीन पर कब्जा उन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मुल्कों के घर में कोई रूच नहीं। इसलिए तो मदद तलब नजरों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं।
जो शेर जमान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खिल कर बताओ। ऐसे में शेर जमान उनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फजर से। ये सुनकर तो वहां मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर के अपनी बहनों को भी अंदाजा नहीं था कि शेर यहाँ पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी जो यहाँ खड़ी होकर उन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तुल मिलाती हुई शुजाहत साहिब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मोहे छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही है। वो अपनी बीबी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी उनके अंदर अलिफाबलती हुई लावे को और भी ज्यादा देखा देती है कि जश्न मनाओ, अब की बेटी के हाथों फिर से लूट गए हो। ये कोई मुआफी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की मोहब्बत को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसी लफ्जों का इस्तेमाल करती है जिससे शुजात साहिब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती हुए फजर को पुकारते हैं, इसके कमरे की तरफ जाते हैं, और फजर जो पहले ही कांप रही थी, अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहिब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए इसे घसीटते हुए सलियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहिब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की मां उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहिब उन्हें भी दुक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रही है। शेर जमान और उसकी फैमिली जो अभी वही मौजूद थी, शुजात साहिब की इस हरकत पर उनके पीछे भागते हैं। शेर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे में शुजात साहिब फजर को बाहर लाकर शेर की गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर फजर को उसके अंदर दुक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फजर शीशे के साथ लगी चलाती है। शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छप कर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि उन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देकर शुजात साहिब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। ऐसे में शेर अपनी मां के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहां वो होती है हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें, जिस पर शेर अपनी मां पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है, डेयूं की टोकरी लेकर सलाम करने के लिए, और काके साहिब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो ले मेरा सर हाजिर है, खत्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काके साहिब नजरें चौराती हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काके साहिब की ही थी, अपने दोस्त की जमीन पर कब्जा उन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मुल्कों के घर में कोई रूच नहीं। इसलिए तो मदद तलब नजरों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर जमान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खिल कर बताओ। ऐसे में शेर जमान उनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूं फजर से। ये सुनकर तो वहां मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर के अपनी बहनों को भी अंदाजा नहीं था कि शेर यहां पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी जो यहां खड़ी होकर उन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तुल मिलाती हुई शुजाहत साहिब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मोहे छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही है। वो अपनी बीबी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी उनके अंदर अलिफाबलती हुई लावे को और भी ज्यादा देखा देती है कि जश्न मनाओ, अब की बेटी के हाथों फिर से लूट गए हो। ये कोई मुआफी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की मोहब्बत को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसी लफ्जों का इस्तेमाल करती है
जिससे शुजात साहिब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती हुए फजर को पुकारते हैं, इसके कमरे की तरफ जाते हैं, और फजर जो पहले ही कांप रही थी अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहिब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए इसे घसीटते हुए सलियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहिब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की मां उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहिब उन्हें भी दुक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रही है। शेर जमान और उसकी फैमिली जो अभी वही मौजूद थी, शुजात साहिब की इस हरकत पर उनके पीछे भागते हैं। शेर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे में शुजात साहिब फजर को बाहर लाकर शेर की गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर फजर को उसके अंदर दुक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फजर शीशे के साथ लगी चलाती है। शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छप कर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि उन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देकर शुजात साहिब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। ऐसे में शेर अपनी मां के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहां वो होती है हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें, जिस पर शेर अपनी मां पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है, डेयूं की टोकरी लेकर सलाम करने के लिए, और काके साहिब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो ले मेरा सर हाजिर है, ख़त्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काके साहिब नज़रें चौराती हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काके साहिब की ही थी, अपने दोस्त की ज़मीन पर कब्ज़ा उन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मुल्कों के घर में कोई रूच नहीं। इसलिए तो मदद तलब नज़रों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर ज़मान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खिल कर बताओ। ऐसे में शेर ज़मान उनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फजर से। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर के अपनी बहनों को भी अंदाज़ा नहीं था कि शेर यहाँ पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी जो यहाँ खड़ी होकर उन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तुल मिलाती हुई शुजात साहिब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मोहे छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं। उन्हें अंदाज़ा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही हैं। वो अपनी बीबी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी उनके अंदर अलिफाबलती हुई लावे को और भी ज्यादा देखा देती है कि जश्न मनाओ, अब की बेटी के हाथों फिर से लूट गए हो। ये कोई मुआफ़ी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की मोहब्बत को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती है जिससे शुजात साहिब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती हुए फजर को पुकारते हैं, इसके कमरे की तरफ जाते हैं, और फजर जो पहले ही कांप रही थी अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहिब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए इसे घसीटते हुए सलियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहिब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की मां उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहिब उन्हें भी दुक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रही है। शेर जमान और उसकी फैमिली जो अभी वही मौजूद थी, शुजात साहिब की इस हरकत पर उनके पीछे भागते हैं। शेर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे में शुजात साहिब फजर को बाहर लाकर शेर की गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर फजर को उसके अंदर दुक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फजर शीशे के साथ लगी चलाती है।
शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छप कर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि उन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देकर शुजात साहिब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। ऐसे में शेर अपनी माँ के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहाँ वो होती है हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। जिस पर शेर अपनी माँ पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है, डेयों की टोकरी लेकर सलाम करने के लिए और काके साहिब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो ले मेरा सर हाजिर है, खत्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काके साहिब नजरें चौराती हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काके साहिब की ही थी, अपने दोस्त की जमीन पर कब्जा उन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मुल्कों के घर में कोई रूच नहीं। इसलिए तो मदद तलब नजरों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर जमान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खिल कर बताओ। ऐसे में शेर जमान उनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूं फजर से। ये सुनकर तो वहां मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर के अपनी बहनों को भी अंदाजा नहीं था कि शेर यहां पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी जो यहां खड़ी होकर उन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तुल मिलाती हुई शुजात साहिब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मोहे छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही हैं। वो अपनी बीबी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी उनके अंदर अलिफाबलती हुई लावे को और भी ज्यादा देखा देती है कि जश्न मनाओ, अब की बेटी के हाथों फिर से लूट गए हो। ये कोई मुआफी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की मोहब्बत को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसी लफ्जों का इस्तेमाल करती है जिससे शुजात साहिब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती हुए फजर को पुकारते हैं, इसके कमरे की तरफ जाते हैं, और फजर जो पहले ही कांप रही थी, अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहिब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए इसे घसीटते हुए सलियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहिब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की माँ उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहिब उन्हें भी दुक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रही है। शेर जमान और उसकी फैमिली जो अभी वही मौजूद थी, शुजात साहिब की इस हरकत पर उनके पीछे भागते हैं। शेर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे में शुजात साहिब फजर को बाहर लाकर शेर की गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर फजर को उसके अंदर दुक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फजर शीशे के साथ लगी चलाती है। शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छप कर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि उन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देकर शुजात साहिब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। ऐसे में शेर अपनी माँ के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहाँ वो होती है हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। जिस पर शेर अपनी माँ पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है, डेयों की टोकरी लेकर सलाम करने के लिए और काके साहिब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो ले मेरा सर हाजिर है, खत्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काके साहिब नजरें चौराती हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काके साहिब की ही थी, अपने दोस्त की जमीन पर कब्जा उन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मुल्कों के घर में कोई रूच नहीं।
इसलिए तो मदद तलब नजरों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर जमान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खिल कर बताओ। ऐसे में शेर जमान उनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फजर से। ये सुनकर तो वहां मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर के अपनी बहनों को भी अंदाजा नहीं था कि शेर यहाँ पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी जो यहाँ खड़ी होकर उन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तुल मिलाती हुई शुजाहत साहिब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मोहे छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही है। वो अपनी बीबी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी उनके अंदर अलिफाबलती हुई लावे को और भी ज्यादा देखा देती है कि जश्न मनाओ, अब की बेटी के हाथों फिर से लूट गए हो। ये कोई मुआफी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की मोहब्बत को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसी लफ्जों का इस्तेमाल करती है जिससे शुजात साहिब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती हुए फजर को पुकारते हैं, इसके कमरे की तरफ जाते हैं, और फजर जो पहले ही कांप रही थी, अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहिब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए इसे घसीटते हुए सलियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहिब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की मां उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहिब उन्हें भी दुक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रही है। शेर जमान और उसकी फैमिली जो अभी वही मौजूद थी, शुजात साहिब की इस हरकत पर उनके पीछे भागते हैं। शेर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे में शुजात साहिब फजर को बाहर लाकर शेर की गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर फजर को उसके अंदर दुक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फजर शीशे के साथ लगी चलाती है। शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छप कर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि उन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देकर शुजात साहिब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। ऐसे में शेर अपनी मां के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहां वो होती है हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें, जिस पर शेर अपनी मां पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है, डेयूं की टोकरी लेकर सलाम करने के लिए, और काके साहिब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो ले मेरा सर हाजिर है, खत्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काके साहिब नजरें चौराती हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काके साहिब की ही थी, अपने दोस्त की जमीन पर कब्जा उन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मुल्कों के घर में कोई रूच नहीं। इसलिए तो मदद तलब नजरों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर जमान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खिल कर बताओ। ऐसे में शेर जमान उनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फजर से। ये सुनकर तो वहां मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर के अपनी बहनों को भी अंदाजा नहीं था कि शेर यहाँ पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी जो यहाँ खड़ी होकर उन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तुल मिलाती हुई शुजाहत साहिब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मोहे छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही है। वो अपनी बीबी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी उनके अंदर अलिफाबलती हुई लावे को और भी ज्यादा देखा देती है कि जश्न मनाओ, अब की बेटी के हाथों फिर से लूट गए हो। ये कोई मुआफी मांगने नहीं आया,
अपने बेटे की मोहब्बत को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती है जिससे शुजात साहिब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती हुए फजर को पुकारते हैं, इसके कमरे की तरफ जाते हैं, और फजर जो पहले ही कांप रही थी अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहिब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए इसे घसीटते हुए सलियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहिब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की मां उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहिब उन्हें भी दुक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रही है। शेर जमान और उसकी फैमिली जो अभी वही मौजूद थी, शुजात साहिब की इस हरकत पर उनके पीछे भागते हैं। शेर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे में शुजात साहिब फजर को बाहर लाकर शेर की गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर फजर को उसके अंदर दुक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फजर शीशे के साथ लगी चलाती है। शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छप कर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि उन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देकर शुजात साहिब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। ऐसे में शेर अपनी मां के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहां वो होती है हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें, जिस पर शेर अपनी मां पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है, डेयों की टोकरी लेकर सलाम करने के लिए, और काके साहिब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो ले मेरा सर हाजिर है, ख़त्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काके साहिब नज़रें चौराती हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काके साहिब की ही थी, अपने दोस्त की ज़मीन पर कब्ज़ा उन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मुल्कों के घर में कोई रूच नहीं। इसलिए तो मदद तलब नज़रों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर जमान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खिल कर बताओ। ऐसे में शेर जमान उनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फजर से। ये सुनकर तो वहां मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर के अपनी बहनों को भी अंदाजा नहीं था कि शेर यहाँ पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी जो यहाँ खड़ी होकर उन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तुल मिलाती हुई शुजात साहिब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मोहे छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही है। वो अपनी बीबी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी उनके अंदर अलिफाबलती हुई लावे को और भी ज्यादा देका देती है कि जश्न मनाओ, अब की बेटी के हाथों फिर से लूट गए हो। ये कोई मुआफ़ी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की मोहब्बत को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती है जिससे शुजात साहिब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती हुए फजर को पुकारते हैं, इसके कमरे की तरफ जाते हैं, और फजर जो पहले ही कांप रही थी अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहिब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए इसे घसीटते हुए सलियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहिब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की मां उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहिब उन्हें भी दुक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रही है। शेर जमान और उसकी फैमिली जो अभी वही मौजूद थी, शुजात साहिब की इस हरकत पर उनके पीछे भागते हैं। शेर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे में शुजात साहिब फजर को बाहर लाकर शेर की गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर फजर को उसके अंदर दुक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं।
और फजर शीशे के साथ लगी चलाती है। बे शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छप कर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि उन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देकर शुजात साहिब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। ऐसे में शेर अपनी माँ के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहाँ वो होती है हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें, जिस पर शेर अपनी माँ पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है, डेयूं की टोकरी लेकर सलाम करने के लिए और काके साहिब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो ले मेरा सर हाजिर है, ख़त्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काके साहिब नज़रें चौराती हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काके साहिब की ही थी, अपने दोस्त की ज़मीन पर कब्ज़ा उन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मुल्कों के घर में कोई रूच नहीं। इसलिए तो मदद तलब नज़रों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर ज़मान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खिल कर बताओ। ऐसे में शेर ज़मान उनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फजर से। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर के अपनी बहनों को भी अंदाज़ा नहीं था कि शेर यहाँ पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी, जो यहाँ खड़ी होकर उन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तुल मिलाती हुई शुजात साहिब के कमरे में पहुँच जाती है, जो मोहे छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं। उन्हें अंदाज़ा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही हैं। वो अपनी बीबी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी उनके अंदर अलिफाबलती हुई लावे को और भी ज्यादा देखा देती है कि जश्न मनाओ, अब की बेटी के हाथों फिर से लूट गए हो। ये कोई मुआफ़ी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की मोहब्बत को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती है जिससे शुजात साहिब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती हुए फजर को पुकारते हैं, इसके कमरे की तरफ जाते हैं, और फजर, जो पहले ही कांप रही थी, अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहिब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए इसे घसीटते हुए सलियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहिब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की माँ उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहिब उन्हें भी दुक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रही है। शेर ज़मान और उसकी फैमिली जो अभी वही मौजूद थी, शुजात साहिब की इस हरकत पर उनके पीछे भागते हैं। शेर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे में शुजात साहिब फजर को बाहर लाकर शेर की गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर फजर को उसके अंदर दुक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फजर शीशे के साथ लगी चलाती है। बे शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छप कर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि उन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देकर शुजात साहिब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। ऐसे में शेर अपनी माँ के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहाँ वो होती है हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें, जिस पर शेर अपनी माँ पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है, डेयूं की टोकरी लेकर सलाम करने के लिए और काके साहिब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो ले मेरा सर हाजिर है, ख़त्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काके साहिब नज़रें चौराती हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काके साहिब की ही थी, अपने दोस्त की ज़मीन पर कब्ज़ा उन्होंने ही किया था।
लेकिन गलती मानने का मुल्कों के घर में कोई रूच नहीं, इसलिए तो मदद तलब नजरों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर जमान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खिल कर बताओ। ऐसे में शेर जमान उनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फजर से। ये सुनकर तो वहां मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर के अपनी बहनों को भी अंदाजा नहीं था कि शेर यहाँ पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी जो यहाँ खड़ी होकर उन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तुल मिलाती हुई शुजाहत साहिब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मोहे छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही है। वो अपनी बीबी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी उनके अंदर अलिफाबलती हुई लावे को और भी ज्यादा देखा देती है कि जश्न मनाओ, अब की बेटी के हाथों फिर से लूट गए हो। ये कोई मुआफी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की मोहब्बत को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसी लफ्जों का इस्तेमाल करती है जिससे शुजात साहिब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती हुए फजर को पुकारते हैं, इसके कमरे की तरफ जाते हैं, और फजर जो पहले ही कांप रही थी, अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहिब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए इसे घसीटते हुए सलियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहिब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की मां उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहिब उन्हें भी दुक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रही है। शेर जमान और उसकी फैमिली जो अभी वही मौजूद थी, शुजात साहिब की इस हरकत पर उनके पीछे भागते हैं। शेर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे में शुजात साहिब फजर को बाहर लाकर शेर की गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर फजर को उसके अंदर दुक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और फजर शीशे के साथ लगी चलाती है। शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छप कर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि उन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देकर शुजात साहिब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। ऐसे में शेर अपनी मां के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहां वो होती है हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें, जिस पर शेर अपनी मां पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है, डेयों की टोकरी लेकर सलाम करने के लिए, और काके साहिब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो ले मेरा सर हाजिर है, ख़त्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काके साहिब नज़रें चौराती हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काके साहिब की ही थी, अपने दोस्त की ज़मीन पर कब्ज़ा उन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मुल्कों के घर में कोई रूच नहीं, इसलिए तो मदद तलब नज़रों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर जमान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खिल कर बताओ। ऐसे में शेर जमान उनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फजर से। ये सुनकर तो वहां मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर के अपनी बहनों को भी अंदाजा नहीं था कि शेर यहाँ पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी जो यहाँ खड़ी होकर उन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तुल मिलाती हुई शुजाहत साहिब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मोहे छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही है। वो अपनी बीबी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी उनके अंदर अलिफाबलती हुई लावे को और भी ज्यादा देखा देती है कि जश्न मनाओ, अब की